सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं गुरुजी द्वारा बताया हुआ नया उपाय, जो कि है सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय। ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय गुरुजी ने बताया है और कहा है कि यदि आपने इस उपाय को कर लिया, उसके बाद सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करा, तो उसके बाद में आपका जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय है वो असफल नहीं होगा। एक बार में ही आपको संतान प्राप्ति, वंश की वृद्धि होगी। कैसे करना है ये उपाय, पूरा इस वीडियो में हम आपको वो पूरी जानकारी देने वाले हैं। कौन सा वो नया उपाय जो गुरुजी ने बताया है, इस नए उपाय का वर्णन हम आपके सम्मुख में करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहे। और किस प्रकार से आपको उपाय करना है, तो अब हम आपको इस उपाय को समझाते हैं और इस उपाय में आपको कुल कितने उपाय करने हैं वह भी बताते हैं। तो एक तो हो जाता है हमारा सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय। इसके साथ ही और कौन सा उपाय होता है, एक होता है पीपल के पत्ते वाला उपाय जो गुरुजी ने बताया। और उसके साथ आपको किन उपायों को करना है ताकि आपको संतान की प्राप्ति हो सके, वंश की वृद्धि हो सके। और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करने से पहले कौन सा उपाय करना है, ताकि आप जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ मंदिर में बांधने जाओगे, मंदिर में बांधने जाओगे तो मंदिर में बांधने के बाद में वह जड़ वाला उपाय पूरी तरह से सफल हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको ये ज्ञात ही है कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ को गुरुजी ने कहा है रजस्वला धर्म के 7वें दिन आपको बांध लेना होता है। रजस्वला धर्म यानी कि आपका जो पीरियड आता है उस पीरियड के 7वें दिन। अब गुरुजी ने ये भी कहा है कि जिन माताओं बहनों को रजस्वला धर्म नहीं आता, रुक रुक कर आता है, बहुत समय में आता है, उनको, या जिनका रजस्वला धर्म नहीं आता, उन्हें भी एक बार प्रयास ज़रूर करना चाहिए इस जड़ को बांधने का, और जड़ को बांधना चाहिए। तो कब बांधनी होती है उन माताओं बहनों को, तो जैसे जो भी सोमवार आता है उस सोमवार के दिन आप इस जड़ को बांध लो, क्योंकि जिनके रजस्वला धर्म की दिक्कत है वह सोमवार को जड़ बांध सकते हैं, शनिवार रविवार को जड़ लाकर, या फिर जो महीने में प्रदोष आती है उस प्रदोष पे भी वे उपाय कर सकते हैं। प्रदोष के दिन उस जड़ को लाकर जड़ को अपनी कमर में बांध सकते हैं। तो अब पहले हम आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताते हैं। इसके बाद आपको हम बताएंगे कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करने से पहले आपको कौन सा एक उपाय करना चाहिए जो गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया है, और उस उपाय को किस प्रकार से करना चाहिए आपको। तो देखो, सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपाय के बारे में गुरुजी ने कई बात बोली है। पहली बात, पति और पत्नी दोनों इस जड़ को लेकर आए। कोशिश करें पति पत्नी दोनों लाए, नहीं ला सकते तो फिर यदि परिस्थितियाँ ऐसी हो चुकी है कि नहीं ला सकते पति पत्नी साथ में, तो फिर पत्नी अकेले लेकर आ जाए सफ़ेद आंकड़े की जड़ को। अब सफ़ेद आंकड़े की जड़ यदि आपके यहाँ नहीं मिलती तो आप छोटा सा वृक्ष मंगा लीजिए सफ़ेद आंकड़े का, उसको अपने घर के अंदर ही रख कर थोड़ा बड़ा होने दीजिए। जब वो आपकी हाइट के बराबर हो जाए तब आप उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही पति और पत्नी दोनों को जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। दोनों को जाकर एक व्यक्ति को उपाय करना है। दोनों नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, फिर आप दक्षिण दिशा में खड़े हो जाइए। सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में खड़े होकर तुमरुकेश्वर महादेव 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से 21 बार इस जड़ को भगवान शंकर के शिवलिंग पे से घुमा लीजिए। क्या करना है आपको, घुमाना है कुल कितनी बार, 21 बार। 21 बार इस जड़ को आपको घुमा लेना है। 21 बार घुमाने के बाद में इस जड़ को वहीं मंदिर में नंदी जी के पीछे की तरफ खड़े होकर लाल कपड़े में लपेटकर लाल धागे में इस जड़ को अपनी कमर में माताओं बहनों को बांधना है, केवल और केवल माताओं बहनों को इस जड़ को बांधना है। फिर आपको प्रतिदिन कोशिश करें प्रतिदिन मंदिर जाने की, और प्रतिदिन मंदिर जाकर एक पीपल का पत्ता भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें। अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से ये पीपल का पत्ता समर्पित करें। समर्पित करने के बाद में 5 मिनट बाद पीपल का पत्ता उठा लीजिए और इस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबाल लीजिए थोड़ी सी देर। और रात्रि को जब पति और पत्नी सोएं तो
उस दूध को पीकर सोएं। जब दूध का गिलास या दूध का पात्र आपके हाथ में हो, तब एक बार तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करें। जब आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करें, माताएं बहनें झोली पसार कर भगवान शंकर को प्रणाम करें, अपना नाम बोले, अपने पति का नाम बोले और बाबा से कामना करें संतान की। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना होता है। यदि आप पीपल का पत्ता प्रतिदिन नहीं लेकर जा सकते मंदिर में, तो फिर आप एक साथ 5 पत्ते ले जाइए, 7 पत्ते ले जाइए, एक-एक करके पीपल के पत्तों को चढ़ाइए। उसके बाद पे उन सभी पीपल के पत्तों को लाकर फ्रिज में किसी कपड़े में रख दीजिए, ताकि वो पीपल के पत्ते सूखे नहीं। फिर प्रतिदिन एक-एक पत्ता निकालो और इस प्रकार से उपाय कर सकते हो, यदि प्रतिदिन आपको शिव मंदिर जाने में समस्या है। और यदि आप जा सकते हैं तो ज़रूर से ज़रूर फिर उपाय कीजिए प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर। तो अब ये हो गया उपाय सफ़ेद आंकड़े की जड़ का। इसके साथ आपको और कौन से उपाय करने हैं वो भी आगे के वीडियो में बताएंगे। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। तो अब इस उपाय के करने से पहले जो गुरुजी ने नया उपाय बताया वो कौन सा है, तो गुरुजी ने कहा है सफ़ेद आंकड़े की जड़ का तिलक। जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ आप लेकर आएंगे, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको घिस लीजिए, चंदन की तरह बना लीजिए। चंदन की तरह घिसते हैं, जैसे हम चंदन घिसते हैं वैसे ही चंदन की तरह घिस लीजिए। इसके बाद में जो आप चंदन की तरह घिसेंगे, तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ को घिसने के बाद जो चंदन तैयार होगा, इस चंदन का तिलक क्या लगाना है आपको, तिलक। और कहाँ पर लगाना है, आपके मस्तक पर। आपके मस्तक पर इस सफ़ेद आंकड़े की जड़ के चंदन का तिलक लगाना है। और जब आप ये तिलक आपके मस्तक पर लगाएंगे, और ये कब करना है आपको, ये है कार्य सिद्धता के लिए। आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं, जिस भी कार्य में उतर रहे हैं, कोई व्यापार में भी उतर रहे हैं या कोई भी ऐसा कार्य शुरू करने वाले हैं, उसके लिए शुरू करने से पहले ये तिलक लगाना होता है। तो जैसे आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय मंदिर में करने जाने वाले हैं, उससे पहले घर पर ही आप ये चंदन बनाकर इस चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। लेकिन जब तिलक को मस्तक पर लगाएंगे, तो गणेश जी के 8 नाम है, अष्ट गणेश जी। आप सभी जानते हैं अष्ट नाम, अष्ट विनायक भी कहते हैं। तो गणेश जी के जो 8 नाम हैं, उनमें से किसी एक का स्मरण कर लीजिए। यदि आपको एक भी नाम याद ना हो, तो श्री गणेश का स्मरण करके वो जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का तिलक है, उस तिलक को अपने मस्तक पर लगाइए, अपने माथे पर तिलक लगाइए। जो भी व्यक्ति मंदिर जा रहा है, अगर पति पत्नी दोनों जा रहे हैं, तो दोनों उस तिलक को अपने मस्तक पर लगाएं, सफ़ेद आंकड़े की जड़ के तिलक को। क्योंकि आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ उपाय करने के लिए लेकर ही आएंगे, तो फिर आप उस जड़ में से छोटे से भाग को घिस कर उसका चंदन बनाइए, और चंदन बनाने के बाद में उस चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगाइए। और फिर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करने के लिए मंदिर के अंदर जाइए और मंदिर के अंदर जाकर उस जड़ का उपाय कीजिए। इसके बाद में भी यदि आपके पास में और सफ़ेद आंकड़े की जड़ है, तो प्रतिदिन उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को घिस कर उसका चंदन अवश्य ही लगाए, गणेश जी का स्मरण करके। तो ये हो गया वो उपाय जो आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपाय शुरू करने से पहले, मंदिर में जाने से पहले करना है। करके जाइए एक बार शिव मंदिर में। और यदि हो सके तो आप भगवान शंकर के मंदिर में ही उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को घिसिए। घिसने के बाद में सफ़ेद आंकड़े की जड़ को भगवान शंकर के शिवलिंग पे लगा दीजिए। जो सफ़ेद आंकड़े के जड़ का जो चंदन है, उसको शिवलिंग पे लगाकर उसी शिवलिंग पे लगे हुए चंदन में से एक टीका लगा लीजिए। यदि इस प्रकार करेंगे, तो ये गारंटी है कि आपका जो उपाय आप करेंगे वो 101% सफल होगा। और यदि ऐसे नहीं कर सकते, तो मंदिर के अंदर, नहीं तो अपने घर पर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को घिस कर उसका तिलक लगाइए अपने मस्तक पर, और फिर उपाय करने जाइए। ये हो गए 2 उपाय। अब हम आपको तीसरा उपाय बताते हैं जो आपको करना है इसी सफ़ेद आंकड़े की जड़ के साथ। चौथा उपाय बताते हैं, क्योंकि पहला तो हमने बता दिया सफ़ेद आंकड़े की जड़, दूसरा पीपल का पत्ता, और इसके बाद तीसरे नंबर पे जो उपाय बताया वो आपको पहले नंबर पर करना है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का तिलक। अब हम अगला उपाय बताते हैं। यदि आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, तो भगवान शंकर के शिवलिंग पे एक कलश जल तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जरूर समर्पित करें। तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जरूर समर्पित करें। और हो सके तो 2 कलश लेके जाइए अपने साथ में, और 2 कलश जल तुमरुकेश्वर महादेव और भगवान शंकर के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंग में एक गृष्णेश्वर महादेव भी हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से जो एक गृष्णेश्वर महादेव है, उनके नाम से
तुमरुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव के नाम से आप जल समर्पित करें भगवान शंकर के शिवलिंग पे। तो ये हो गया चौथे नंबर का उपाय जिसमें आपको जल समर्पित करना है शिवलिंग पे, या तो 1 कलश या फिर 2 कलश। तो या तो 1 कलश या 2 कलश जल जरूर समर्पित करें भगवान शंकर के शिवलिंग पे। इसके साथ ही आप बेलपत्र जरूर समर्पित करें भगवान शंकर के शिवलिंग पे तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र जब समर्पित करोगे शिवलिंग पे, दोनों बेलपत्र को समर्पित करने के बाद या तो भगवान शंकर के मंदिर में या फिर आप घर पर उन दोनों बेलपत्र को लाइए और दोनों बेलपत्रों का सेवन कीजिए। यदि आप प्रतिदिन बेलपत्र नहीं खा सकते, हो सकता है बेलपत्र खाने से आपको कुछ समस्या हो या फिर आपको बेलपत्र नहीं पच रहा हो, आप बेलपत्र सही से नहीं खा पा रहे हो, कुछ समस्या हो गई हो, आपके मुंह में कुछ समस्या हो गई हो, तो इसके लिए भी गुरुजी ने कहा है आप प्रतिदिन बेलपत्र लाओ, इसको सूखा लो, उसका पाउडर बना लो, अपने हाथ से चूरा कर लो और फिर उसको जल से ग्रहण कर लो। यदि ये भी नहीं हो सकता आपसे, इसमें भी समस्या है, तो हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन या फिर 3 हफ्ते में 1 बार, 2 हफ्ते में 1 बार बेलपत्र वाला उपाय करो। जरूरी नहीं है कि आप प्रतिदिन इस उपाय को करो। अब हो गया जल का उपाय, बेलपत्र का उपाय, इसके साथ ही सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय, इसके साथ ही सफ़ेद आंकड़े की जड़ का तिलक, इसके साथ ही पीपल के पत्ते का उपाय। अब हम आपको बताते हैं दीपक वाला उपाय जो आप इसमें करें। कोशिश करें करने की दीपक वाला उपाय, और ये दीपक वाला उपाय है भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर दीप जरूर प्रज्वलित करें। कहते हैं कि शिव जी की चौखट पर यदि आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसका जो फल मिलता है आपको, वो अधिक से अधिक गुना मिलता है। शिव जी के सम्मुख में दीप प्रज्वलित करने से ज़्यादा आप कोशिश करें कि भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर दीप प्रज्वलित करें। 2 दीप जरूर प्रज्वलित करें, तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से दीप प्रज्वलित करें और बाबा से प्रार्थना करें। इसके साथ ही अंतिम उपाय, जब आप 2 कलश जल या 1 कलश जल लेकर मंदिर में जा रहे हों, तो मंदिर में जाते समय 1 चावल का दाना, 1 अक्षत का दाना, माताएं बहनें यदि जा रही हैं तो अपने पल्लू में बांध कर लेकर जाएं, और वो जो चावल का दाना है या अक्षत का दाना है, उस 1 अक्षत के दाने को अपने हाथ के ऊपर रख कर बाबा से प्रार्थना कर कर उस अक्षत के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जरूर समर्पित करें दक्षिण दिशा से। इस प्रकार से वीडियो में बताए गए यदि आप सभी उपाय करते हैं, पूरे लगन से करते हैं, तो 3 महीने में आपको वो खुशखबरी ज़रूर प्राप्त होगी जिसकी कामना करके आप ये उपाय कर रहे हैं। तो कीजिए इन सभी उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर